प्यारे दोस्तों, प्रमोद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को YouTube परिवार के प्रमोद केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से समस्त भारत एवं पूरे विश्व के सभी छात्र छात्राओं का पठन पाठन कार्य चरमरा गई है। जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है, जीवन चलते चलते रुक सी गई है, जिससे आप काफ़ी कठिनाइयों एवं समस्याओं में पड़ गए हैं। इस कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री से संबंधित समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने के लिए एक YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों के अध्ययन कार्य में निरंतरता बनी रहे। इसलिए आप लोगों को लक्षित होकर ईगल की भांति बादल से ऊपर उड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि अन्य पक्षियों की तरह बादल के नीचे नहीं, क्योंकि संरक्षण की आवश्यकता उसे होती है जो कमजोर होता है। चूंकि आप लोगों को ईगल की तरह सोचना है, जैसा कि हमेशा आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि सफलता आपका चरण चूमे। इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से संबंधित मूल जानकारी, मूल अवधारणाओं आप लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं। सर्वप्रथम केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, किस भाषा से हुई, इस संबंध में हम लोग जाने। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के केमिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। यानी इजिप्ट वर्ड्स केमिया का अर्थ होता है ब्लैक कलर। वहां के मिस्र के काली मिट्टी को केमिया कहा गया था, जिससे जैसे अपने यहाँ नुनिया लोग रेह बरकाते थे, तो उस समय वहाँ रेह उत्पन्न किया गया था और उसको रसायन के रूप में उपयोग किया गया था, जो कास्टिक सोडा के रूप में कार्य करता था। इसी समय से केमिस्ट्री शब्द की प्रचलन हुई। लगभग 1600 ईस्वी बैक में मिस्र के कला में केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया। उस समय से केमिस्ट्री शब्द प्रचलित हुई। इन अदर वर्ड्स, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबिक भाषा के अल्केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन, अर्थात आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला, यानी चेंज इन फॉर्म्स ऑफ आर्ट, चेंज इन फॉर्म्स ऑफ आर्ट, दैट इज पदार्थों के रूप परिवर्तन की कला ही केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ है, हम CO2 ले लें, HCl ले लें, उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे चीनी को ही ले लें, पानी को ले लें और मिला के शरबत का निर्माण हो रहा है। तो इसमें पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रही है। इसी कला को हम कहते हैं रसायन। और इसी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अनुसार पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला वर्ग होता है पदार्थ यानी मैटर, दूसरा वर्ग होता है रेडिएशन, जिसको कहते हैं हम विकिरण। पदार्थ के द्रव्यमान युक्त भाग को ब्रह्मांड के द्रव्यमान युक्त भाग को पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑल थिंग्स, बुक, पेन, चेयर, कुर्सी, संसार की सारी वस्तुएं सभी पदार्थ कहलाती है। हवा, पानी, जो भी आपके सामने अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, वे सब क्या कहलाता है? पदार्थ। दूसरा है रेडिएशन, जिसको कहते हैं हम विकिरण, द मासलेस पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वह भाग जो द्रव्यमान विहीन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? विकिरण। जैसे प्रकाश, उष्मा, ऊर्जा, यानी लाइट, हीट, एनर्जी, इटीसी, इसमें द्रव्यमान नहीं होते।
जैसे करोड़ों मील से प्रकाश आपके नजदीक आती है तो क्या आपको महसूस होती है? आपको चोट लगता है? वह ग्रेविटेशनल फोर्स के नियमों का पालन नहीं करता है, जिससे जो नहीं करे उसे क्या कहते हैं हम? रेडिएशन, विकिरण। और यह साइकिल मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन और ऊर्जा का पदार्थ में परिवर्तन, यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। और इस परिवर्तन की क्रिया को ही हम रसायन कहते हैं। यह पूरे साइंस में, पूरे विज्ञान में यह प्रचलित है। यही क्रिया, यही घटना होती है, आपके डेली लाइफ में भी होती है। इसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। अर्थात पदार्थ के वह सूक्ष्माति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है परंतु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु के बहुत सारे परमाणु मिलकर के परमाणु के विस्तृत रूपों को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। परमाणुओं के मेल से अणु का निर्माण होता है, संयोग से, कॉम्बिनेशन से अणु का निर्माण होता है। पुनः अणु के संयोग से पदार्थों का निर्माण होता है और पदार्थ का रूप परिवर्तित होता है। ताप, दाब, आयतन के प्रभाव के कारण पदार्थ अपने विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। और पदार्थ का परिवर्तन एक दूसरे के बीच विकिरण, ऊर्जा और इनके विभिन्न रूपों के बीच जो होती है, इसी परिवर्तन की क्रिया को, इसी परिवर्तन की कला को रसायन कहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है, दैट इज, ऐसा कहा जा सकता है, केमिस्ट्री इज द science of atom and molecules of the matter। अर्थात पदार्थों के अणु एवं परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हम इससे अच्छा वीडियो बनाकर आपके समक्ष ला सके और आपको देखने, सुनने, समझने का मौका मिल सके। कल के चैप्टर में, अगले क्लास में हम सॉल्यूशन, 12वीं के सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और 11वीं के इसी को कंटिन्यू करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो अवधारणाएं हैं उसी को रखें।